से मिल रही बड़ी खबर के साथ हिमांशु हत्याकांड में बड़ी कार्रवाई की गई है। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल ने कोर्ट में सरेंडर किया। पुलिस ने 2 लाख रुपए इनाम की घोषणा की। पुलिस लगातार टीम बनाकर कई राज्यों में गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। डीडी बार के बाहर पुलिस गाड़ी से उतारकर हिमांशु की हत्या की गई थी। अब तक डीडी बार के मालिक, मैनेजर समेत 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 27 जून को घटना को ये अंजाम दिया गया था। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है। तो जमशेदपुर से ये बड़ी खबर है। हिमांशु हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी कार्रवाई। मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल ने कोर्ट में सरेंडर किया। पुलिस ने 2 लाख रुपए इनाम की घोषणा की थी। पुलिस लगातार टीम बनाकर राज्यों में गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। डीडी बार के बाहर पुलिस गाड़ी से उतारकर हिमांशु की हत्या कर दी गई थी। अब तक डीडी बार के मालिक, मैनेजर समेत 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 27 जून को घटना को अंजाम दिया गया था। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना। हिमांशु हत्याकांड मामले को लेकर मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल आप देख सकते हैं कि कोर्ट में सरेंडर कर चुका है। और देखिए किस तरह भारी सुरक्षा के से अब जो है यहां से ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं। आपको बता दूं कि जो 27 जून को बिष्टुपुर के बाहर, डीडी बार के बाहर जो हत्या हुई थी, उसमें इस मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल था, जो कई दिनों से लगातार फरार चल रहा था। पुलिस की टीम कई राज्यों में छापेमारी कर रही थी। हालांकि आज उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आप देख सकते हैं कि और उस पर जिला पुलिस द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम भी घोषणा किया गया था। और उसी को देखते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब तक हिमांशु हत्याकांड मामले को लेकर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। और लगातार जो है मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, मगर ये कई दिनों से फरार चल रहा था। मगर आज अचानक से इसने कोर्ट में सरेंडर किया और उसके बाद इसे भारी सुरक्षा के बीच इसे ले गई है। अब कहीं ना कहीं पूरे हिमांशु हत्याकांड मामले का पुलिस खुलासा करेगी। अब इंतजार है लोगों की कि क्या कुछ मामला सामने आता है, क्या कुछ कारण था जिससे हिमांशु को पुलिस के पीसीआर गाड़ी से निकालकर उसकी हत्या की गई थी। फिलहाल अभी अपडेट जो है जमशेदपुर का सबसे बड़ा मामला हिमांशु हत्याकांड मामला, उसमें जो मुख्य आरोपी है विश्वनाथ मंडल, उसने आज सरेंडर कर दिया है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले का कब तक खुलासा करती है, लोगों को इंतजार रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर रांची से, जहां रोड रेज का मामला सामने आया। रांची के दशम फॉल थाना क्षेत्र के रोड रेज में कुछ युवकों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की है। घटना के बाद डायल 112 को कॉल किया गया। कॉल के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद युवतियों और कार चालक वहां से निकले। मामला मंगलवार का बताया जा रहा है। मामले का खुलासा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हुआ। हालांकि पीड़ित पक्ष डरा हुआ है, जिस कारण एफआईआर नहीं कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक जमशेदपुर से हजारीबाग की ओर जा रही एक कार में 3 युवतियां सवार थीं। इस दौरान दशम फॉल थाना क्षेत्र के पास उनकी कार से सड़क पर चल रही एक कार को जोरदार टक्कर लग गई, जिसके बाद दूसरी कार सवार युवकों ने कार का पीछा किया और उसके बाद गुस्से में आकर शीशा तोड़ दिया गया। तो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पीड़ित पक्ष में हालांकि एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये देखिए किस तरह से कार का शीशा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, शीशे को नीचे कराने की कोशिश की जा रही है। कार को कुछ लोगों ने घेर लिया है। एक साइड में आप वो निशान भी देख पा रहे हैं, जब शीशे पर जोरदार हमला किया गया, उसे तोड़ने की कोशिश की गई। गेट खींचकर लोगों को, जो कार में बैठे हुए लोग हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग इन तस्वीरों में साफ देखे भी जा रहे हैं। डायल 112 को सूचना दी गई। पुलिस देरी से मौके पर पहुंची और उसके बाद अब तक एफआईआर नहीं हुई है। 2 कारों में ये टक्कर के बाद हंगामा हुआ है। तस्वीर देखिए, लक्ष्मी कार चालक ने शीशा तोड़ दिया और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। उसके बाद इन लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन एफआईआर को लेकर अब भी कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर सियासी पारा भी हाई हो चला है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने घटना को बेहद गंभीर और चिंताजनक बताया। कहा, सबसे चिंता की बात
यह है कि महिलाओं द्वारा सूचना देने के बावजूद पुलिस समय पर मदद के लिए नहीं पहुंची। सरकार निवेशकों को राज्य में आने का निमंत्रण दे रही है, लेकिन ऐसी कानूनी व्यवस्था के बीच कोई निवेशक कैसे भरोसा करेगा? पुलिस वाहन से खींचकर युवक की हत्या जैसी घटनाएं हों और महिलाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित ना हो, वहां सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है। उन्होंने राज्य सरकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के दावों पर भी सवाल उठाए। मरांडी ने कहा कि पर्यटन सीजन और मानसून के दौरान भी प्रमुख पर्यटन स्थलों का पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। इससे पर्यटकों और स्थानीय लोगों दोनों की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। मंत्री दीपक विरुआ ने भी मामले को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि ये घोर अभद्रता है, बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। महिलाओं के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी बर्ताव करने वालों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। रांची पुलिस मामले की पूरी जांच कर त्वरित कार्रवाई करेगी ताकि भविष्य में ऐसी हरकतों की पुनरावृत्ति ना हो। और महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। वहीं दूसरी तरफ जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे बेवजह तूल देने का आरोप लगा दिया है। और ये दसम फॉल की जो घटना हुई है, इसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम है। दीन दहाड़े जिस तरीके का दुस्साहस दिखाया है अपराधियों ने, तुरंत प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, वो घटना आप यदि देखेंगे तो वो कार का एक्सीडेंट था और उसके बाद कार के एक्सीडेंट से वो एक माने झगड़े में परिणत हुआ और उससे विवाद बढ़ा। तो ये चीजें लॉ एंड ऑर्डर की बातें थोड़ी होती है। क्योंकि बेसिकली जो चंदा चोर और चढ़ावा चोर गिरोह के जो लोग हैं ना, क्योंकि यहां तो वो काम हो नहीं पा रहा। बोकारो स्टील के सेक्टर 6D में बुधवार को बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक घर की ऊपरी मंजिल की सीढ़ी और रेलिंग अचानक टूटकर नीचे गिर गई, जिससे अब यहां से गुजरना बेहद खतरनाक हो गया। घटना के बाद दो परिवार अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ फंसे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि घटना के काफी देर बाद तक बीएसएल का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। स्थानीय लोगों ने बीएसएल प्रबंधन से तत्काल क्षतिग्रस्त सीढ़ी और आवास की मरम्मत करने तथा भविष्य में किसी बड़े हादसे से बचने के लिए जर्जर क्वार्टरों का सर्वे कर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। अभी 2 घंटे पहले अचानक हम लोग अपने रूम के अंदर पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और बहुत जोर का आवाज आया। जब आके देखे तो पूरा सीढ़ी जो है वो एकदम नस्ता नबूत होकर नीचे गिरा हुआ था। इसमें यह अच्छी बात रही कि कोई भी व्यक्ति क्वार्टर का इस बिल्डिंग का सीढ़ी से उस वक्त उतर चढ़ नहीं रहा था, जिससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। अन्यथा इसमें किसी का जान प्राण जाने का पूरा उम्मीद था। कुछ साल पहले ही रिपेयर हुआ था, उस वक्त भी ऐसा स्थिति था, इसको अलग से रिपेयर कराया गया था। हो सकता है रिपेयर में कुछ कमी होगी, जिसके कारण ये 5 साल भी नहीं रिपेयर हुआ था, उसके 5 साल भी नहीं चला और इतना बड़ा दुर्घटना। पहले ही गिर गया, इतना आवाज करा ना तो सब कोई हम बाहर अंदर से निकले। क्या गिर गया? सीढ़ी गिर गया। सीढ़ी गिरा है। और खबर देवघर से, जहां टोटो लूटकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। लूटकांड में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से लूटा गया टोटो, मोबाइल फोन, 4 ई-रिक्शा, बैटरियां और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक बरामद की गई है। वहीं इस मामले में फरार अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। और झारखंड को निवेश और विकास का नया केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ी पहल की। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मंच पर देश विदेश के उद्योगपति, निवेशक और विशेषज्ञ जुटे हैं, जहां औद्योगिक निवेश, आईटी, एआई, ई गवर्नेंस और पर्यटन जैसे अहम क्षेत्रों में भविष्य की रणनीति पर मंथन होगा। तो झारखंड को निवेश और विकास का नया केंद्र बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ी पहल की है। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
इस मंच पर देश विदेश के उद्योगपति, निवेशक और विशेषज्ञ जुटे हैं, जहां औद्योगिक निवेश, आईटी, एआई, ई गवर्नेंस और पर्यटन जैसे अहम क्षेत्रों में भविष्य की रणनीति पर मंथन होगा। मेरा यही एक रिक्वेस्ट होगा आप लोगों से कि हम लोग सिर्फ यहाँ इन्वेस्टमेंट को लेकर के नहीं आए हैं, बल्कि एक लंबे समय तक कैसे हम लोग साथ चल पाएं, ये भी हमारी एक सोच है कि एक ऐसे रूपरेखा तैयार हो जहां एक शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि एक लंबे समय और लंबे अवधि के लिए हम लोग साथ में काम करें, और जो भी चुनौतियां आएंगी, जो भी बदलाव होगा और जो भी आवश्यकताएं हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज जो यहाँ मुझे बताया गया है कि कल कई सारे आप लोगों के कई कंपनियों के साथ एमओयू होने की भी बात है। और दिल्ली में आयोजित झारखंड सरकार की इन्वेस्टर्स मीट के बीच केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार को शुभकामनाएं दी, लेकिन बुनियादी ढांचे और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा कि बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली और सुरक्षा के बिना निवेश आकर्षित करना आसान नहीं होगा। साथ ही पश्चिम बंगाल के हालिया एनकाउंटर का जिक्र करते हुए झारखंड की कानून व्यवस्था की तुलना भी की। मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं, मेरी शुभकामना है मुख्यमंत्री जी सफल हो, राज्य को आगे बढ़ना चाहिए, किंतु राज्य की वर्तमान हालात को भी देखना चाहिए। लॉ ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हुई है, राज्य में व्यापारी उद्योगपति सुरक्षित नहीं है, रोजाना रंगदारी, रोजाना भयादोहन हो रहा है, और लॉ ऑर्डर जब सुरक्षित नहीं रहेगा, लॉ मजबूत नहीं रहेगा, कौन इन्वेस्टर आएगा। दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन और इन्वेस्टर्स मीट में झारखंड को बड़े निवेश की उम्मीद है। दावा है कि राज्य में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हो सकता है, जिससे 25,000 रोजगार के मौके मिलेंगे। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि इस पहल की नींव दावोस दौरे के दौरान रखी गई थी और कई निवेशक एमओयू के लिए तैयार हैं। झारखंड में औद्योगिक क्रांति के लिहाज से 8 और 9 जुलाई की तारीख कितनी अहम है, और साथ ही झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भूमिका इसमें कितनी ज़्यादा होगी, तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर झारखंड चैम्बर के प्रेसिडेंट आदित्य मल्होत्रा जी बोले कि दिल्ली में जिस तरीके से देश भर के नेशनल स्टेक होल्डर्स हैं, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, झारखंड में इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ जुटेंगे, संभावनाओं को देखेंगे। IT पार्क की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, टेक्सटाइल्स की बात करें, आप कैसे देख रहे हैं और झारखंड चैम्बर की क्या भूमिका है इसमें? देखिए, ये एक झारखंड एक ऐतिहासिक समय से गुजर रहा है। दावोस यात्रा के पश्चात जिन बड़ी कंपनियों ने झारखंड में अपनी रुचि दिखाई, उसके लिए सरकार ने गत महीनों में तैयारी पूरी कर ली है। चाहे वो भूमि अधिग्रहण की बात हो, चाहे वो पॉलिसी में चेंजेस लाने की बात हो, और ये सारा का सारा जो ड्राफ्ट पॉलिसी सरकार ने लॉन्च कर दिया है, और उसी के पश्चात दिल्ली में जो देश की राजधानी है, वहाँ स्टेक होल्डर्स को आमंत्रित किया गया है, ताकि अगर उस पॉलिसी में उनके अनुरूप कोई भी बात है तो सरकार उसको सम्मिलित करेगी। और फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स की इसमें बहुत ही अहम भूमिका है, क्योंकि हम लोग सरकार को समय समय पे अपनी राय, अपने सुझाव देते रहते हैं, और क्योंकि हम लोग का प्रतिनिधित्व व्यवसाय और उद्योग के का है, ऐसे में जो भी उद्यमी हैं वो हम लोग को पहले आके अपनी बातों को रखते हैं, और अन्य प्रदेशों में किस तरह का नीति, किस तरह की पॉलिसी चल रही है, उससे अगर झारखंड में बेहतरीन पॉलिसी होगी तभी वो निवेश करेंगे। हम लोग ने जो है कई बड़े घरानों को उनके साथ संपर्क साधा है,
और उनको हम लोग ने प्रेरित किया है कि वो झारखंड में आके अपना उद्योग लगाएं और इसके लिए जो फेडरेशन है उनकी पूरी मदद करेगा, चाहे वो सरकार से समन्वय बनाने हेतु हो, चाहे कोई भी चीज़ों को लाने के लिए। एक आखिरी सवाल है, क्या वास्तव में अगर हम बात करें कि हम MOU की बात करें तो किस सेक्टर्स में आप MOU होता दिख रहे हैं? अगर हम स्पेसिफिक बात करें सेक्टर की बात, देखिए IT में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके काफ़ी लोगों की रुचि है और हाल में ही हमारे राज्य में 100 एकड़ रांची स्मार्ट सिटी में सरकार ने जो जगह आवंटित की है उसके लिए काफ़ी लोगों ने अपना इच्छा जताई है। साथ ही साथ मेटल्स में, ऑटोमोबाइल्स में और खनन में ये सब काफ़ी परिवेश हैं जिसमें लोगों ने झारखंड में रुचि दिखाई और मुझे पूरा विश्वास है कि फेडरेशन की सरकार के साथ सहभागिता हेतु निवेश आएगा। हम लोग का ये लक्ष्य है कि इस बार कम से कम 1 लाख करोड़ का निवेश की MOU वहाँ पर साइन हो। 1 लाख करोड़, बिल्कुल। और कम से कम इसमें प्रत्यक्ष रूप से करीब 25,000 लोगों को रोजगार मिलने की बात है और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ज़्यादा उससे। देखिए दिल्ली में जो कुछ भी हो रहा है झारखंड चेंबर उसमें एक बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। बता रहे हैं कि अगर जैसी उम्मीद की गई है, अगर उस लिहाज से सब कुछ सही रहा तो जल्द ही आपको आने वाले समय में आप झारखंड को, रांची को खासकर, अगर आप बेंगलोर, हैदराबाद या पुणे की तरफ आगे बढ़ता हुआ देखें तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। झारखंड के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के विधायक रामेश्वर उरांव ने कहा कि ईडी ने उन्हें अभियुक्त के तौर पर नहीं बल्कि गवाह के तौर पर बुलाया था। मीडिया में काफी कुछ भ्रामक खबरें चल रही हैं जो सत्य से परे हैं। ईडी ने उन्हें उत्पाद विभाग में सरकार ने क्या पॉलिसी बनाई थी, इसी से जुड़ी बातों को जानने के लिए बुलाया था। मैं तो अभियुक्त नहीं हूं, मैं खुद 28 सालों तक पुलिस प्रशासन के उच्च पदों पर रहा हूं, CID का चीफ भी रहा हूं। उन्होंने कहा है कि राजनीति में हमारी कुछ पकड़ नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक है, सरकार 2029 तक चलेगी। और हमको अक्यूज के रूप में तो बुलाता नहीं है, हमको गवाह के रूप में बुलाता है। क्या ये बताइए कि क्या हो रहा है उत्पाद विभाग में, क्या ऐसा हो रहा है, क्या पॉलिसी सरकार की, जनता की जानते हैं पॉलिसी वगैरह के बारे में तो पूछता है। हमको कोई अक्यूज के, अभियुक्त के रूप में थोड़ा बुलाता है बेचारा, है ना? तो बुलाता नहीं है, हम तो अभियुक्त है नहीं। खबर गढ़वा से, जहां बैंक की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने शव को बैंक के सामने रखकर धरना प्रदर्शन किया और उन पर कार्रवाई की मांग की। वहीं रात को बैंक के मैनेजर मृतक के घर पहुंचे और बात को रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो ये लोग बिना कुछ बोले वहां से चलते बने। वहीं सीएम के संज्ञान में आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और SDM LDM ने बैंक पहुंचकर जांच शुरू की है। अधिकारियों ने सभी से बारीकी से जांच की और जांच के दौरान SDM ने मृतक की पत्नी और बेटे का भी बयान दर्ज किया है। परिजनों ने अधिकारियों को बताया कि रतन लकड़ा कई महीनों से बीमार था। कई बार बैंक में जाने के बाद भी KYC अपडेट नहीं होने का हवाला दिया गया। कितना दूर बताइए, कहां जाते हैं? भाग रहे हैं यहां से पूरा। इतना रात को आप लोग कहाँ आए हैं? बैठिए बैठिए। लाइट क्यों बंद करवाए हैं? काहे लाइट बंद करवाए? और ये क्या नाम है उनका जी? मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। नंदलाल जी गाड़ी में बैठ गए, बाइक इतना दूर बताइए, कहाँ जाते हैं? भाग रहे हैं यहाँ से पूरा। इतना रात को आप लोग कहाँ आए हैं? ये जो घटना जो संज्ञान में आया है तो दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब रिपोर्ट हम लोग जो है देंगे और दोषी पाए जाएंगे तो इनके जो नियंत्रक पदाधिकारी हैं वो निश्चित रूप से इनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। देखिए, वो जो डेथ कर गए हैं उनके परिजन से भी मिले हैं, सारा चीज इन्होंने भी विस्तृत रूप से बताया है, साक्ष्य भी कलेक्ट हुआ है, प्लस बैंक वालों से भी बात की गई है। तो इसको हम लोग जो जांच रिपोर्ट है उपायुक्त महोदय को हम लोग आगे भेजेंगे, जो भी कार्रवाई करेंगे। बात अब SIR की। रांची जिले के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में SIR का काम तेजी से हो रहा है। बात
हटिया विधानसभा की करें तो यहां हर बूथ की BLO घूम घूमकर अपने क्षेत्र में डोर टू डोर SIR का एन्यूमरेशन फॉर्म भरा रही हैं। मतदाताओं में भी इस फॉर्म को लेकर गजब का उत्साह नजर आ रहा। BLO के दरवाजा खटखटाने पर बकायदा उनका स्वागत किया जा रहा है। आपका ये बीट बांट रही हूँ, आप लोग से हम लोग पूरा होते हैं। राजधानी रांची की बात करें तो SIR का काम तेजी से जारी है। हम इस समय हटिया विधानसभा क्षेत्र के वृंदावन नगर में हैं, जहां देख सकते हैं कि BLO जो है घूम घूम कर यानी घर घर जा रही हैं, दरवाजा खटखटा रही हैं, साथ ही SIR का काम कर रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि SIR अब अगले चरण में, अगला चरण क्या है उससे सभी लोगों को समझना बेहद जरूरी है। देखिए हमारे साथ BLO हैं। देखिए यहाँ फॉर्म भरा जा, क्या भरा रही है मैडम आप? जी मैं BLO हूँ, मैं इनका SIR फॉर्म भर रही हूँ, इन्यूमरेशन फॉर्म भर रही हूँ और प्रत्येक मतदाता का इनका क्यू बार से निकाल करके इनका जो दिखाई दे रहा है SIR नंबर, सीरियल नंबर, विधानसभा नंबर दर्ज करते हुए फिर उनसे सिग्नेचर ले करके मैं मकान नॉशनल नंबर दे रही हूँ और अपना सिग्नेचर करके इस प्रकार मैं सभी मतदाता को अपना इन्यूमरेशन फॉर्म भर करके कंप्लीट करके दे रही हूँ। हमारे घर में BLO दीदी आई हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारे चुनाव आयोग द्वारा इतने कर्मठ और इतने पंक्चुअल रूप से दीदी हर एक घर पे जाके हर एक बारीकियां जो कमी रह गई हैं उनको पूरा करके और लोगों को जागरूक करके हर एक जो भी डिटेल्स है, नागरिक की डिटेल्स है, हर एक डिटेल्स को दर्ज किया जा रहा है। हाँ, सब कुछ दे रहे हैं। हमारी BLO दीदी बहुत अच्छी है, हर घर में आकर ये कर रही हैं, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मेरा भी हो रहा है, अभी फॉर्म मैंने भरा है। उसे छूटे नहीं, गलत मतदाता जुटे नहीं, फॉर्मूला यही है। और देख सकते हैं कि हटिया विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वास्तव में SIR का काम तेजी पर है। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर रांची से, जहां के नामकुम प्रखंड के लाली गांव में जर्जर सड़क के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर नरक द्वार का तोरण द्वार लगाया है। सिद्रोल से लाली जाने वाली 7 किलोमीटर लंबी सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन लोग गिरकर घायल हो गए हैं। लाली पंचायत के प्रवेश द्वार पर ग्रामीणों ने यमराज की तस्वीर के साथ एक पोस्टर लगाया, जिस पर लिखा है कि यह रास्ता यमलोक की ओर जाता है, दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी आपकी होगी। द्वार इसलिए लगा है कि हम लोग का रोड बहुत खराब है, इसके चलते यानी कि ना विधायक ध्यान देता है ना कोई ध्यान देता है, उसके बावजूद भी इतना खराब है कि ध्यान ही नहीं देता है, इसी चलते नरक द्वार लगाए गए हैं। नामकुम प्रखंड के लाली पंचायत में ये देख रहे हैं आप, तोरण द्वार लगा हुआ है। तोरण द्वार में एक अनोखा और अजूबा बैनर पोस्टर लगा हुआ है। आपने देखा होगा नेताओं के स्वागत में या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान में कई तरह के तोरण द्वार बनाए जाते हैं, लेकिन पहली बार इस तरह का नरक द्वार लिखा हुआ है, सावधान। क्या कारण है, यहाँ के जो ग्रामीण है, इसी संदर्भ में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसमें इसलिए लगाया गया है कि रोड पूरा खराब है, ताकि पब्लिक जब जाए ना तो जान जाए कि हम जा रहे हैं नरक लोग, और अपना सुरक्षा का जिम्मेवारी खुद ले, इसलिए यहाँ पे लगा दिए हैं ताकि किसी तरह का किसी का नुकसान ना हो। कहे कि हमारा रास्ता हमारा सुरक्षा के लिए बनी हुई है और इसको बनाने का हमारा धर्म है और आप लोग का भी धर्म है। क्यों ये आप लोग लगाए हैं बताइए, नरक द्वार लगा हुआ है, क्या कारण है? नरक द्वार ये है कि देखो रोड को इधर उधर देखते हुए कहाँ से उबड़ खाबड़ आदमी इतना परेशान हो रहे है ना, तो विधायक मंत्री काम नहीं कर रहे हैं। वो तो काम ही नहीं है, एक्चुअली इधर ध्यान ही नहीं है इसका, है ना। और फिर वोट आधार में तो वोटिंग के लिए आता है ना, फिर इतना परेशान है तो इसी को कारण सोच के ये लगा दिया है नरक द्वार। मैं अभी रूपीडी में रहती हूँ, मेरा घर लाली में ही है, सो मैं अभी वोट के लिए ही SIR कराने जा रही हूँ और आते समय ही मेरा हालत खराब हो गया है। और फिर मेरी बहन रोज स्कूल जाती है, उसको मैं छोड़ने जाती हूँ तो बड़े बड़े गड्ढों को पार करके जाना होता है, तो इसीलिए ये द्वार लगा हुआ है कि आप खुद से सतर्क रहिए, अपनी जान को अपने हाथों में लेके चलिए, क्योंकि सरकार इसमें कोई अपना
सहयोग दे नहीं रही है। देखिए, चुनाव के समय कितने वादे करते हैं नेता, विधायक हो या फिर सांसद, लेकिन गांव की स्थिति इतनी खराब है कि लगभग यहाँ से हाईवे तक पूरी सड़कें की स्थिति खराब है। बाइक हो या फोर व्हीलर हो, सभी धीरे धीरे जाते हैं और रास्ते जर्जर होने से समय भी लगता है। इसीलिए ये लगाया गया है नरक द्वार। रांची से निरंजन सिंह।